बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट सेवन। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, कल से जो डेवलपमेंट हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, इस टाइम जो सियासी हलचल है उसमें एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जो है वो इसमें ऐड होता जा रहा है। और इस वक्त की सबसे एक बड़ी जो है एक इसको मसला कह लें या फिर इसको एक डेवलपमेंट कह लें कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ से असम्बलियों से बाइकआउट करने का, असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर रही है, और दूसरी तरफ से जो है इस्तीफ़े पेश किए जा रहे हैं स्पीकर को, कौमी असम्बली को। उसमें कुछ रुकावट हैं, कुछ कानूनी तकाज़े हैं जो कि अभी पूरे करने थे, और इसमें स्पीकर अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ बयान कर रही है। लेकिन फ़िलहाल ये मामला जूं का तूं है। इस मामले के जब तक ये असम्बली में इस्तीफ़े अपने जमा कराए गए, उस टाइम 11 लोगों के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर कर लिए गए थे। उसके बाद 123 अरकान जो है वो थे जिनके इस्तीफ़े, टोटल 150 थे, 11 हो गए, एक 131 आई थिंक। तो ये जो है MNAs थे जिन्होंने इस्तीफ़े दोबारा अपना ऐलान किया है कि हम इस्तीफ़े देंगे असम्बलियों से। खान साहब ने कहा है, और लेकिन ये इस्तीफ़े इकट्ठे देने का जो है ऐलान किया है कि हम इकट्ठे इस्तीफ़े देंगे और इकट्ठे ही मंजूर किए जाएँ। लेकिन इसके ऊपर स्पीकर साहब ने आज ये बयान दिया कि इकट्ठे जो है वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक MNA जो है वो लाखों लोगों का मैंडेट लेके पार्लियामेंट में आता है, और इस तरह से हम कैसे जो है 131 MNAs को बिठा के और एक कलम से और एक सिग्नेचर से जो है उनको सीट से फारिग कर दें, और ये आइन के भी खिलाफ है। और इस चीज़ में जो है कोई मजाज, कोई वजह भी जो है उस तरह से नहीं है, ठोस वजह नहीं है कि इनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएँ। लेकिन उसके बाद खान साहब को ये कहीं से अफवाह मिली, खबर मिली है कि उनके कुछ अपने MNAs हैं जो कि 22 अरकान हैं जिनकी मुलाकात हुई है स्पीकर कौमी असम्बली से, और उन्होंने उनसे इस चीज़ का गिला किया है, शिकवा किया है कि हमने जो इस्तीफ़े जो जमा करवाए थे, हमने जो अपनी समरी जमा इस्तीफ़े दिए हैं खान साहब को, उसमें जो है एक तो मसला ये है कि उसके ऊपर जाली दस्तखत किए हुए हैं, और उसमें जो है इस्तीफ़ों के ऊपर जो उनके जिन कैंडिडेट के नाम हैं वो भी जो है इस वक्त तक क्लेरिफाई नहीं किए जा सके। मतलब कि उनकी मर्ज़ी, उनकी गैर मौजूदगी में जो है उनके सिग्नेचर किए बगैर वो इस्तीफ़े सबमिट करवाए जा रहे हैं, और ये गिला किया स्पीकर साहब से। तो स्पीकर साहब से जब गिला करने के बाद खान साहब ने ये बात की है कि मुझे उन 22 MNAs का नाम बताया जाए कि कौन से लोग हैं जिनसे ज़बरदस्ती जो है ये चीज़ें करवाई गई। और दूसरी तरफ जो है इनके जो MNAs थे, जब इनसे बात की गई, जब ये जिनके इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, इनको एक तो उस टाइम जब इस्तीफ़े दिए जा रहे थे, उस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर थे और स्पीकर थे असद कैसर साहब और कासिम सूरी साहब, उनको जब इस्तीफ़े पेश किए गए तो उस टाइम ये नैरेटिव बनाया गया कि हम इस्तीफ़े सब मिल के दे रहे हैं, और इससे जो है हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होगा, और उससे जो है हम सब इकट्ठे ही बाहर निकलेंगे पार्लियामेंट से, और उसको जो है एक अच्छा एक मतलब कि प्रेशर बिल्ड हो सकता है। लेकिन वो ना हुआ, और उन्हीं के जो 11 जिनके इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं उन्हीं में से कुछ MNAs और भी जो है इख्तिलाफ रखते हैं इस हवाले से कि क्या हमारे इस्तीफ़े तो मंजूर हो गए हैं, अब दूसरे जो MNAs हैं उनके इस्तीफ़े नहीं हुए। और यहाँ तक भी खबरें चली हैं कि जो मरात मिलती हैं पार्लियामेंट से वो भी जो है इस टाइम इंजॉय की जा रही है, और इस मरात से जो है मामला जो है बहुत ही उस कदर चले गया है कि क्या एक MNA जो इस्तीफ़े दे चुके हैं, एक तरफ तो मरात ले रहे हैं, दूसरी तरफ इस्तीफ़े देने की बात कर, इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। इस मामले को जूं के तूं अभी फ़िलहाल रखा गया, और इसके पीछे क्या स्टोरीज निकलती हैं कि वाकई ही अब कौमी असम्बली में इख्तिलाफात भी सामने आने लगे, क्या वहाँ से भी जो है MNAs बगावत या फिर वहाँ से उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती नज़र आ रही हैं, और क्या जो बहरान आइन का पंजाब में था वही आइन का बहरान अब वफाक में होने जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है परवेज़ इलाही साहब जो है वो एक के बाद एक, यक के बाद दीगरे जो है वो इस टाइम अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, और इफ्तिताह से इफ्तिताह किए जा रहे हैं। उनको डेवलपमेंट जो है ज़हर है, उनको माना इसीलिए जाता है कि वो एक डेवलपमेंट के अच्छे जो है डेवलपर्स, मतलब कि पंजाब के अंदर वो करते हैं, डेवलप करते हैं कामों को, वो अनाउंस करते हैं और उसमें तरक्की याफ्ता काम करते हैं, जो कि उनके मुखालिफिन भी ये चीज़ मानते हैं। उन्होंने इस टाइम जो है
बहुत ज़्यादा ऐलानात किए हैं, जिसमें जो है कुछ स्पेशल एजुकेशन के हवाले से हैं, और उसमें जो है कुछ यूनिवर्सिटी ख़ातमुन नबी यूनिवर्सिटी के हवाले से हैं, और कुछ मीडिया के हवाले से हैं। उसमें जो है कुछ और भी मतलब कि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उनको सोशल वेलफेयर हो गया, बैतुल माल हो गया, इसमें हो गया। और दूसरा जो है पंजाब एहसास प्रोग्राम के साथ जो है वो फैमिली प्लानिंग के हवाले से भी बच्चों में उनके भी इमदाद करने का एक नैरेटिव, मतलब एक ये स्टेप उठाया गया है, और हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जा रही है। मतलब कि एक अच्छा स्टांस है, एक अच्छा है, जो परवेज़ इलाही साहब कहते भी थे कि अगर मुझे मौका दें और हमारा जो टाइम वो पूरा करना चाहिए, ताकि हमारे जो काम पेंडिंग पड़े हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाए। एक तो ये एक बड़ा अच्छा एक इकदाम है परवेज़ इलाही साहब का और हुकूमत पंजाब का, जो कि उनके वाकई ही उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। और दूसरी जो है, अगर हम बात करते हैं कि क्या इस टाइम हुकूमत एक तरफ से तो IMF के साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं या इकॉनमी की बात करते हैं, तो हुकूमत कशमकश में नज़र आती है, हुकूमत अपनी स्ट्रगल करते हुए नज़र आती है, हुकूमत मसलों से निमटते हुए नज़र आती है। और दूसरी तरफ अगर अंदरूनी मामलात की बात करते हैं कि क्या पंजाब असम्बली या नेशनल असम्बली से किस तरह से हुकूमत को निपटाया जा रहा है, वहाँ भी मसले नज़र आते हैं और आइनी बहरान भी नज़र आता है। और एक तरफ जो है, जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है, जो सबके सबसे अच्छी एक उनको मतलब कि एक उनको बात ये उनके फ़ायदे में जा रही है कि एक तो इनके जो केसेस बनाए गए थे खान साहब के दौर में, उनसे बरी होते जा रहे हैं। अब ये एक इसके ऊपर प्रोग्राम अलहदा से करना पड़ेगा हमें, और इसके ऊपर इंशाल्लाह करेंगे। नेक्स्ट एक प्रोग्राम मैं इसके ऊपर ही करूँगा बाकायदा, कि क्या जो इस टाइम PDM के लोग थे जिनके ऊपर केसेस बने हुए थे, केस दर केस बने हुए थे, चाहे वो नैब के हों या फिर उसके अलावा दूसरे केसेस जो एवन फील्ड हों, या फिर उसके अलावा नाअहली के केस हों, तोशा खाना हो, उसमें इनको जो है वो बहाली होती नज़र आ रही है। इस सवाल निशान या तो अब केसेस बनाने वालों के ऊपर उठता है, या फिर हुकूमत में आने वालों के ऊपर उठता है, या फिर केसों से बरी करने वालों पे उठता है। तीन इसमें मुद्दे होंगे जिनके ऊपर सवालात उठाएंगे। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम करूंगा इसके ऊपर भी। तो अब जो बड़ा एक सामने आया है, जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसमें यह है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब के हुक्म पर जो है ज़िलाई इंतज़ामिया ने इसाक डार के जो मुंजमद असासे हैं उनको बहाल कर दिया है। अब ये जो उनके बैंक अकाउंट्स थे और उनके जो बैंक अकाउंट्स के मरासला था, वो बैंक इंतज़ामिया को अरसाल कर लिया गया है। अब उस इसाक डार की जो जायदाद थी 7H गुलबर्ग 3 हजवेरी हाउस की सपुर्दारी करवा दी गई, जो कि पहले नीलाम की जानी थी। गुलबर्ग में जो उनकी गुलबर्ग 3 में उनकी ये एक मतलब कि कोठी थी उनकी, वहाँ पे उनका रिहाइश गाह थी उनको। और दूसरी ज़िला इंतज़ामिया के मरासले में इसाक डार के अकाउंट में 50 करोड़ और 79,48,000 रुपये बहाल करने का भी बताया गया है। मतलब कि पहले भी इनके अकाउंट भी फ्रीज़ किए जा रहे थे और मामला जो है अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। खान साहब कहते हैं कि ये PDM की हुकूमत है, ये सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाने, NRO लेने और अपने आप को मज़ीद जो है अपने बैंक अकाउंट्स को उसके डिजिट्स ऊपर करने के लिए इस हुकूमत को जो है सिर्फ ये टाइम चाहिए था, और इनको अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चौथी अगर हम बात करते हैं तो वो ये है कि खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है, फवाद चौधरी साहब ने कल ऐलान किया कि हम जो है मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। आज से ये बल्कि होना है महंगाई के खिलाफ, और जब तक महंगाई के खिलाफ हम मुल्क गिर एहतजाज करते हैं और जब तक ये री इलेक्शन की कॉल नहीं आती है तो एहतजाज भी जारी रहेगा, असम्बलियाँ भी तोड़नी पड़ेंगी, वफाक में भी हम जो है पूरी तरह से जो है डट के मुकाबला करेंगे। और ये डट के मुकाबला शायद ही अपने ख़ानदानों के लिए लड़ा जा रहा है, या शायद ही एक MNA के लिए लड़ रहा है और एक MP के लिए लड़ रहा है। इनके पीछे हज़ारों लोग बैठे हैं, इनके पीछे हज़ारों वोटर्स बैठे हैं, लाखों वोटर्स बैठे हैं जो इनको वोट दे के पार्लियामेंट में बैठते हैं और यहाँ पे आके फिर ये समझते हैं कि हमारा आइन कहता है कि जब दिल करे असम्बली तोड़ दो, हमारा आइन ये कहता है जब दिल करे जी इस्तीफे दे दो। और इसके ऊपर तो जाहिर है कि आपकी सोच को सलाम, आपके बयानिए को सलाम, कि आप जब भी चाहें इस्तीफे दे दें। और जो वोट देते हैं वहाँ पे क्या जवाब देंगे आप उनको, उनके साथ क्या आपने जो है वो बेहतरी की और क्या उनको आपने डेवलप करके दिया, क्या उनको आपने जो है डिलीवर किया, ये सवाल निशान उठता है। और इसके ऊपर असम्बली तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, और ये हमें ज़ेब भी नहीं देता पाकिस्तान के हालात को देख के हमें जो है ये सारे फैसले करने चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ इस टाइम प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं सरदार ताज मोहम्मद डोगर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है।
मोहम्मद इलियास साहब हैं, सीनियर तजज़ियेकार हैं। सर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मोहम्मद कैसर अयूब शेख साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। पहला सवाल सर आपसे करूँगा कैसर साहब। सर ये इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता किया है, उनसे जो रब्ता करने वाले अरकान हैं उनके नाम मांगे हैं। ये खान साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली से 22 अरकान हैं जिन्होंने जो है वो परवेज़ मतलब कि जो अपना स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनसे ये जो है बात की है कि हमारे जो इस्तीफ़े थे, एक तो उनके ऊपर सिग्नेचर जाली किए गए हैं और दूसरा जो है वो इस्तीफ़ा हम उसको मतलब उस हक में नहीं थे देने के। एक तो ये वजह जो है वो सामने आई है। पहले इसका जवाब दे लें, फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। सर ये क्यों जो है खान साहब ने ये नाम क्यों मांगे और ये अब क्यों वजह सामने कि जाली दस्तखत से कैसे इस्तीफ़े जमा करवाए गए थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी बात यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये ओपोजिशन की तरफ से जो ये लोग हैं प्रोपोगंडा करने वाले, जिन्होंने हमेशा से प्रोपोगंडे की सियासत की है, झूठ की सियासत की है, इल्जाम तराशी की सियासत की है, इन्होंने एक प्रोपोगंडा किया था। उसके बाद आपने देखा है कि हमारे 2 दिन से जो हमारे MNAs है उनके वीडियो पैगाम, सरदार तालिब नकवी साहब का आपने वीडियो पैगाम सुना होगा, आपने दूसरे जो MNAs हैं उनके वीडियो पैगाम सुने हैं कि वो अपने इस्तीफे इमरान खान को पेश कर चुके हैं और वो अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो प्रोपोगंडा किया गया है इसमें किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है। उसके बाद भी अगर पार्टी की तरफ से नाम दिए गए हैं, मांगे गए हैं, इन्होंने कहा कि हमसे कुछ MNA है जो ये कहते हैं, तो ये कहा गया कि उन MNAs के नाम बताए जाए वो कौन है। सही है, मतलब कि ये जो आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा किया गया है ये PDM की जानिब से, मुखालिफिन की जानिब से, ये इन्होंने हमेशा में ठीक है, जैसे आपको पहले जिक्र किया कि प्रोपोगंडा, झूठ, इल्जाम की तराशी की इन्होंने सियासत की है, ये एक प्रोपोगंडा था। और उसके बाद आपने देखा है कि उन्हीं MNAs ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने पैगाम जो है ना वो रिकॉर्ड कराए और पब्लिक किए अपने हल्कों में कि वो इमरान खान के साथ खड़े और वो इस्तीफा दे चुके हैं। सही हो गया, आपने ये बताया कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। सर एक तो पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट से वॉकआउट करना, इस्तीफे देना, ये आपका फैसला था और इस फैसले के बाद फिर आपके 11 MNAs के इस्तीफे जो है वो मंजूर हो जाना और उसके बाद बाकी MNAs के इस्तीफे जमा करवा देना, ये आपका फैसला था। एक तो इसमें मुझे प्रोपेगेंडा की बता दें कि प्रोपेगेंडा कहाँ पे किया गया कबूल किए, अब भी चंद MNA के, जबकि सारे इस्तीफे इकट्ठे दिए गए हैं, तो ये सारों के इकट्ठे इस्तीफे एक्सेप्ट करें। ये स्पीकर साहब ने ड्रामे कर रहे हैं कि ये पहले इन्होंने 5-6 के एक्सेप्ट करेंगे, फिर 5-6 के एक्सेप्ट करेंगे। जब तमाम इस्तीफे स्पीकर के पास मौजूद है तो उन्हें वो उसे एक्सेप्ट करना स्पीकर की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। सर वो आइन से भी खेल रहा है। आप बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन स्पीकर साहब ने ये बयान दिया है कि एक आईनी तरीके से जो है इस्तीफे देना आपका उनका हक है, इस्तीफा दे सकते हैं। बट सर मेरी बात सुन लेना फिर। सर वैसे ठीक है, हम क्या अल्फाज कहूँ, ये आपको ये पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इस स्पीकर समेत जो असेंबली में इस वक्त बचा कुचा कूड़ा करकट बैठा है, इन्हें पहचान चुके हैं, वो इनकी नीयतों को भी जान चुके हैं, वो उनके किरदार को भी जान चुके हैं, वो इनकी हर चीज को जान चुके हैं। आप बजा फरमा रहे होंगे, आप बजा फरमा रहे होंगे, मैं अपनी राय अपने फैसले कर देगी। हाँ सर आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन सर एक मसला ये भी तो है ना, अगर हम परवेज इसको अपना राजा परवेज अरशद साहब को साइड पे रख देते हैं और दूसरा जो है हम ये मामला भी देखते हैं कि ठीक है इस्तीफे दे रहे हैं, तो उन्होंने ये भी बात की ना कि हम भी ये समझते हैं, हम उस सियासी चीज़ से हट के अगर सोच लेते हैं तो एक आप MNA को लाखों लोगों ने मैंडेट दिया है, तो ये कैसे आप इतना आसानी से कैसे इस्तीफे दे के बाहर आ सकते हैं? आपका जब दिल करे आप नेशनल असेंबली से बाहर आ जाए, आपका दिल करे आप पंजाब असेंबली से बाहर आ जाए। लाखों लोगों के मैंडेट के साथ हम असेंबली में जाते हैं और वो अपने मसाइल बता के हमें भेजते हैं, हम उनके मसाइल की आवाज बनने जाते हैं। उसी अवाम का फैसला है इलेक्शन करवाएं, उसी अवाम का फैसला है जो जिस तरह ये असेंबली पाकिस्तान के आइन के साथ और पाकिस्तान की असेंबली के साथ और पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के साथ उसी अवाम में से वोट देके भेजा अवाम का फैसला तो इस टाइम के खिलाफ बैरूनी साजिशें और अंदरूनी साजिशें और तोड़ की सियासत इकट्ठी करके वो जिसने सड़कों पे घसीटना था, वो जिसने इनसे बदला लेना था, वो जो बीबी के कातिल थे, वो जो नवाशी इल्जाम तशी करने वाले थे, वो सारी जमातें जो इकट्ठी हुई है उनके खिलाफ आवाम का एक था कि अब इन्हें हमारे पास दोबारा लाया जाए। अब आवाम ही ने अपने आप चाह रही है कि ये हमारे दरमियान आए। हम इन्हें बताएं कि अवामी ताकत, अवामी जमहूरियत और
जमहूर की आवाज क्या है, इनके लिए सिर्फ एक हल है कि ये अच्छा, जाए तो अवाम में जाए और अवाम अपना फैसला जो आपके सुनाए, मुताबिक वो सर, फैसला हमें सर भी, आपने, आपको भी, इनको भी वो कबूल करना अच्छा, चाहिए। आपके मुताबिक सर अवाम का मसला इस टाइम जो है पीटीआई की हुकूमत का आना है और पीडीएम का घर जाना है, ये मसला है। ये मसला नहीं है कि महंगाई कितनी है इस मुल्क में और इस सारे मामले से कितना एक असर पड़ता है। आपका ख्याल नहीं है, ये पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम और जमहूर का फैसला है कि पीटीआई ने आना और पीडीएम ने जाना है। ये आप अवामी नारा लगा रहे हैं, ये मेरा या आपका नारा नहीं है। ये ठीक है, चलें, आपका पॉइंट आगे है। मैं सवाल जो है आपसे करना चाहूँगा सरदार ताज मोहम्मद डोगर साहब। सर, एक तो ये बता दें कि आपका ये जिस तरह कैसर साहब कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा किया गया है, आप प्रोपेगेंडा करते हैं पीटीआई के खिलाफ, और दूसरा अवाम चाहती है कि इलेक्शन हो और पीटीआई की हुकूमत आए। तो एक तो इसमें मुझे बता दें कि अवाम का क्या इस टाइम जो है वो असर रसूख हो सकता है, और दूसरा प्रोपेगेंडा कहाँ पे जो है वो सामने आता है, आप कहाँ से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ताज मोहम्मद साहब। सर, हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सरदार ताज मोहम्मद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर, आपको आवाज शायद नहीं आ रही। जी जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? तो आ रही है, कट कट के सर, आपका कुछ इशू है, आप ज़रा नेटवर्क काइंडली अपना चेक कर लें। मैं इलियास साहब सर आपसे सवाल करूंगा। सर, ये क्या मामला है इस टाइम जो एक पंजाब असम्बली के बाद अब नेशनल असम्बली में जो है एक आइनी एक तरीक़ेकार कोई आइनी बहरान होता हुआ आप लगता है कि ऐसा हो सकता है, और इस्तीफ़ों का जो मामला है इकट्ठे दे देना और इकट्ठे एक्सेप्ट करना, इज दिस राइट, या फिर कि उसको 1 बाय 1 जो है वो कलेक्ट करना चाहिए, 1 बाय 1 इस्तीफ़ा मंजूर करना चाहिए? आप क्या समझते हैं सर? देखिए जी, जब इस्तीफे दिए हैं इकट्ठे यकमुश्त तो सबके कबूल होने चाहिए। जब इन्होंने ऐलान किया है तो अगर उन्होंने फिजिकली जमा करवा देंगे स्पीकर के तो उनको कर लेने चाहिए। लेकिन अब देखें, गवर्नमेंट भी तो चाह रही है कि इस वक्त ये तमाम इस्तीफे ना कबूल जाए, क्योंकि सारे कर एकदम इलेक्शन करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पर प्रेशर भी आएगा कि असेंबलियां तोड़ें या कुछ ऐसी बात की जाए। लेकिन वो गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको टाइम पूरा करें और इनको आहिस्ता ऐसा, जैसे उन्होंने निशानदेही करके पहले इस्तीफे मंजूर कर लिए और अब दोबारा जो है उनका इंतजार कर रहे हैं कि देखें इनको टाइमली कहते हैं एक एक करके आए मेरे पास, तो मैं उसको देखूंगा आईनी तौर पर क्या है। अब स्पीकर साहब का इस्तेहकाक है, जो मर्जी करें, वो उनको जिस तरह बेहतर लगता है वो इस तरह बुला के करें। लेकिन इस्तीफे मंजूर करने का देखें तरीका होता है, लेकिन ये भी तो बड़े खामोश रहे पीटीआई की जानब से। इनको जब नहीं मंजूर किए थे उसी वक्त शोर मचाना चाहिए था कि सारे इकट्ठे करें इस्तीफे मंजूर। ये तो होना था, क्योंकि इस तरह पता था कि जब ये नहीं करेंगे तो फिर इन्होंने शोर मचाना था। तो अब ये देख लिया इन्होंने कि अब इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे, इनको चाहिए था इलेक्शन के लिए, अगर कर लिए इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो फिर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था उसी टाइम ही, इनको तमाम शोर मचा के उसी लगा रहे। लेकिन इन्होंने ये छोड़ दिया और सुबह ही असम्बलियों की तरफ आ गए। अब ये तो नहीं ना कि सुबह ही असम्बलियों की तरफ आ गए तो वहां से भी इंकार हुआ कि असम्बलियां नहीं टूट सकी, तो फिर दोबारा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ चल गए। उधर तो मसला चल रहा है तो इधर भी मसला चल रहा है। मुल्क में जो इस तरह जो मसला रस्साकशी जो शुरू हुई है उसके देख लें आप असरात, देख लें आप। नई गवर्नमेंट आई, नई 8 महीने हो गए, मुल्क की जो जीडीपी है वो उसके बाद क्या कहते हैं उसकी ग्रोथ देख लें आप, देख लें अपनी प्रोडक्शन इंडस्ट्री की वो सारी उड़ गई। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी इंपोर्ट बंद हो गई, आपको डॉलर की फ्लक्चुएशन इतनी हुई कि आपकी इंपोर्ट महंगी हो गई, आपको डॉलर यानी कि इंपोर्ट बंद करनी पड़ी। सर, एक चीज और भी है ना सर, एक चीज दिन बाद देखें सर, जिस तरह ये नेशनल असम्बली के मामलात पे हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि इलेक्शन दोबारा करवाने पड़ जाएंगे, इस्तीफे मंजूर नहीं होने चाहिए, तो फिर पंजाब असम्बली या केपी की असम्बली में भी तो खान साहब जो है ये कहीं इस सोच में है कि इनके ऊपर सिर्फ प्रेशर बिल्ड करते रहना चाहिए और असम्बली तलील नहीं होनी चाहिए। ऐसा मुमकिन है सर? देखिए जी, परसों खान साहब से जो मुलाकात थी साफियों से, तो उसमें खान साहब कह रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि असम्बलियां तोड़ दें, क्योंकि अब ये मामला जो चले गए अदालत में चले गए, अब ये अदालत से जो फैसला होगा उसके मुताबिक ही देखेंगे। क्योंकि चौधरी परवेज लाई ने भी सीधा कह दिया था कि वो असम्बली के तोड़ने के हक में नहीं है,
ना वो हक में है, ना उनके देखें बेटा भी मुल्क से बाहर चले गए। अब जो सूरत हाल है, जब तक वाज़ेह नहीं होती, क्लियर नहीं होती, ये असम्बलियां नहीं टूटती, क्योंकि खान साहब के सिर्फ आईनी तौर पर तोड़नी ना असम्बलियां, सही। खान साहब के नारों से तो नहीं टूटेंगी असम्बलियां। अगर वो बातें कर देते जी हम जो खान साहब जब कहेंगे अमानत है तो तोड़ देंगे, अच्छा। तो उसी वक्त तोड़ देते, सर फिर बजाय एक हफ्ते जिस का तरह टाइम देने के लिए। सही। अब दूसरे भी जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब भी नहीं चाहते असम्बलियाँ तोड़ी जाएं और मन्नत साहब भी बाहर हैं, एक तो ये चीज़ वाजे है। अगर पंजाब असम्बली में हम बात करते हैं तो पीटीए के कुछ एमपीएज हैं जो इख्तिलाफ करते हैं परवेज़ इलाही साहब के साथ, और इख्तिलाफात अभी बाकी हैं। एक तो सीट एडजस्टमेंट का मामला बाकी है इस टाइम कि वो कहाँ पे होती है। तो इस सारे मामले में कहीं ना कहीं जो है वो परवेज़ इलाही साहब क्या जो है, एक तरफ जिस तरह पहले दुआ खैर भी हो चुकी थी और पीटीए के साथ बैठ गए थे, तो अब भी ऐसा कोई चांस है कि मुमकिन है असम्बली तहलील ना हो और परवेज़ इलाही साहब जो है पीडीएम के साथ दोबारा जाके बैठ जाएं? नहीं, अब जो सूरत हाल है देखें, अब वो जो पीडीएम के, क्योंकि उनको पता है चौधरी परवेज लाई को, मोनस लाई, एक उनको पता है कि मोनस लाई उनको कह रहे हैं वो इमरान खान साहब के साथ ही रहना है, तो क्योंकि फ्यूचर में भी सीट एडजस्टमेंट के जो फार्मूला है वो भी तय पा रहा है, उनके कई इजलास हो चुके हैं। तो ये बहरहाल ये सारी सिलसिला चलता रहेगा, सियासत में अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन अब ये नहीं चाहेंगे कि वो इनको छोड़ के दूसरी तरफ चले जाएं। अगर छोड़ के जाते हैं तो देख लें फिर अवाम के पास जो है, अवाम के पास भी इन्होंने जाना है। तो ये सूरत हाल एक बड़ा अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी। ये नहीं हो सकता कि अभी कुछ कर दें, ये इसको है क्योंकि अभी तो इलेक्शन कर, ये तो अगले इलेक्शन का ना होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टाइम गुजरेगा जब चाहेंगे, जब गवर्नमेंट चाहेगी, जिस तरह गवर्नमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तब इलेक्शन होंगे, क्योंकि मुल्क के माशी जो हालात हैं वो इसकी इजाजत नहीं देते कि इलेक्शन करवाए जाए, बार बार इलेक्शन करवाए जाए, क्योंकि इसके लिए आप देख लें आपके जो रिजर्व्स हैं वो कैसे नीचे जा रहे हैं। तो इसलिए आप इस वक्त ऐसे नहीं कर सकते कि बिल्कुल मुल्क के साथ के जी मुल्क को एक और खतरों में इलेक्शन करवाएं, उसके बाद फिर मजीद इस तरह जो सूरत हाल पैदा हो। ये टाइमली इसको गुजारेंगे, इसको टाइम पूरा करने देंगे, क्योंकि अब देखें ये असम्बलियां टूटती हुई दिखाई नहीं दे रही एक मुद्दत के बाद जाके, क्योंकि अगर अभी करते हैं तो 3 महीने बाद ना इलेक्शन होते हैं या जो भी सूरत हाल है, जब तक 90 दिन नहीं रहते तो उस वक्त तक असम्बलियां तोड़ भी देते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। या अभी देख लें आप, इसके लिए पूरी एक सेटअप बनाने की बातचीत हो रही है। ये तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है कि देखें कि मुल्क को किस तरह चलाया जाए, क्योंकि सियासी सूरत हाल में देख लें 4-5 साल में बिल्कुल इकोनॉमी को आपने तबाह कर दिया, जिसका सारा नुकसान किसको हुआ? आम आदमी को। आम आदमी को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई है। अब देख लें आप, बिजली का यूनिट भी इनके पूरा नहीं पड़ रहा, ना इंटरनेशनल डोनर्स वगैरह जो IMF वर्ल्ड बैंक के हैं वो इनको लोन देते वक्त भी घबराते हैं, क्योंकि एक चेहरा एक होता है, मुज़ाकरा दे करता है तो कर्जा दूसरा लेने आ जाता है। तो ये सूरत हाल है, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी बढ़ने के लिए तो कुछ नहीं। जी 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 कैसर साहब जी, आप बात करना चाह रहे हैं? जी जी देखिए, मेरे भाई ने बात की है कि इस वक्त हालात नहीं है, माशी हालात है, और माशी ये हालात बनाए किसने है? ठीक है, ये एक्सपर्ट्स की जो टीम थी जो 25 साल की, मेरी बात मुकम्मल कर लेना, 25 साल की जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने चंद दिनों के अंदर मुल्क को दिवालिया की तरफ ले गया है, इकोनॉमी पाकिस्तान की बर्बाद करके रख दी है इन लोगों ने। ठीक है, बात यह है कि आप एक काम करें ना, मैं एक आपको छोटी सा मशवरा दे देता हूँ। ये पाकिस्तानी अवाम की जो आम आदमी की आवाज का मैं एक मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों के सरबराह जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स बनना चाहते हैं, जो इस मुल्क की बात दौड़ संभालना चाहते हैं, जो इस मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं, जो इस मुल्क को कायद इकबाल का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जो इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक के सामने खड़ा करना चाहते हैं, सबसे पहले उन तमाम पार्टी सरबराहों, उन उम्मीदवारान ममलिकत को जिनको बुलाया जाए और इनके जितना एसेट है वो कौमी खजाने में ये जमा करा दे। इस पाकिस्तान के आम आदमी, गरीब आदमी, पिछड़े हुए आदमी और पाकिस्तान की बका और ताकत के लिए सब कुछ डोनेशन दे दे, फिर ये जाए अवाम में। सर आप बिल्कुल तो आप पता चले आप नवाज शरीफ के तमाम एसेट पकड़ ले, आप जरदारी का सब कुछ पकड़ ले, लेकिन ना बिलावल एक तरफ कह रहा है कि जी मैंने वर्ल्ड बैंक से सलाम जदगान के लिए वो जो फंड्स मांगा है, तो नीचे से इन्हीं के सिंध में आपने देखा कि वहां से खैमे गायब हो गए हैं।
वहां से जो चीजें सलामत खान के लिए आज रोज बेदारों मददगार बैठे हैं, तो बिलावल भुट्टो वहां पे वर्ल्ड बैंक से सामने भिखारी बन के जो जा रहा है। सर मैं और सॉरी जितने टू से खाते सॉरी टू से सर आपसे जो है जितने गौरव सर देखें पैसा मैं आपकी लगाया, बात इतने से नार खाने की गरीब अवाम के घर बन जाने थे। सर आप बिल्कुल अपनी जगह बजा फरमा रहे होंगे। इलियास अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फिर मैं बात करता हूँ कैसर साहब से। देखिए बिल्कुल जी, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हालात किसने खराब किए? इकोनॉमी के हालात इनकी आपस की चपलिश की वजह से कुर्सी पर इक्तदार हासिल करने के लिए किया गया। इसमें आम आदमी का तो कुछ नहीं, आम आदमी ने तो कुछ नहीं किया। ये सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों की आपस में पकड़, आपने खुद देखा, आपके सामने है सारा। सबके लगता रहा कि पैसे लगते रहे। कौन लगाते रहा? सियासतदान ही लगाते रहे। अवाम ने तो नहीं, कुछ नहीं, किसी ने कुछ किया। तो ये सारे फड्डे जो हैं इनके अपने हैं जिसके अवाम को भुगतना पड़ा। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आप देख लें, कोई चीज खरीद नहीं सकता, आदमी की परचेजिंग पावर नहीं है। सर अभी तो कुछ वक्त है, कुछ वक्त के साथ और भी मजीद इंक्रीज होनी है। इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा इस टाइम पीक पे जानी है। कुछ दिनों में देखें, अगर हालात ठीक नहीं करते तो गवर्नमेंट को बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे है सर, गवर्नमेंट को मुश्किल पड़ जाएगी। ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट को चेंज किया था, उनसे गलत उन्होंने किया था। गवर्नमेंट चल रही थी तो उसको चलने देते। सर मुल्क इस तरह की चीजों को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सही है सर। यहाँ पे जो है हमारे साथ रहिएगा, आपके ब्रेक के बाद आपसे जो है सवाल करता हूँ। यहाँ पे नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी हमारे साथ जो है इस टाइम प्रोग्राम में सरदार ताज महमूद डोगर साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद इलियास साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। कैसर अयूब साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सरदार साहब से हमारा रब्ता नहीं हो पाया पहले। अभी सरदार साहब आपसे मैं सवाल करना चाह रहा था कि इस टाइम एक आइनी बहरान जो है पंजाब में तो बरपा है ही है, और वहाँ पे इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं हुकूमत को चैलेंज एक तो अंदरूनी मामलात में बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम महंगाई की बात कर लें या आवाम के मसाइल की बात कर लें या हम असम्बलियों की बात कर लें, और दूसरा बैरूनी मामला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो सर किस तरह से देख रहे हैं? अब मसला सारा यहीं पे कि इलेक्शन नए करवा दिए जाएँ। अब इलेक्शन उसके लिए एक बहुत ज़्यादा जो है खतीर रकम चाहिए, दरकार है। सर कैसे इस मामले को आप हैंडल कर रहे हैं? हुकूमत क्या सोच रही है? पार्लियामेंट में नेशनल असम्बली में अलहदा सूरत हाल है, KP के में अलहदा सूरत हाल है, पंजाब में अलहदा सूरत हाल है। तो ये आपको नहीं लगता कि इस टाइम जो है खान साहब ने आपको वाकई ही जो है वो एक प्रेशर के अंदर जो है वो धकेल दिया है? सर देखें, जो पंजाब असम्बली की सूरत हाल है, हेलो जी बोलते जाए। जो परवेज लाई साहब हैं वो असम्बलियां तो तोड़ना ही नहीं चाहते। अच्छा, जब परवेज लाई असम्बलियां नहीं तोड़ना चाहते तो इमरान खान कहता है कि असम्बलियां तोड़ दो। ये अगर पंजाब गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं तो वफाक में जाना नहीं चाहते। इनको चाहिए ना कि अगर पंजाब गवर्नमेंट चलती है तो वफाक में जो अदम एतमाद हुआ था इमरान खान के खिलाफ वो कानूनी था। वफाक में अदम एतमाद कानूनी था था ना। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जब टाइम मुकम्मल नहीं हुआ तो ये क्यों शोर शराबा कर? सर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि अदम एतमाद जो लाया गया था वफाक में वो आईनी था या गैर आईनी था? सर आईनी था ना, कानून के मुताबिक अदम एतमाद हुआ है ना। अच्छा सही है। हाँ, तो उसमें तो असेंबली में नहीं जाते, लेकिन पंजाब असेंबली में भी ये तो आप कह रहे हैं, कि एतमाद जो है वो आईनी था। क्या तहरीक इंसाफ तो नहीं मान रही ना कि आईनी था? वो तो कह रहे हैं आप इंपोर्ट होके आए हैं। नहीं कैसे? जैसे तहरीक इंसाफ कह रही है। नहीं, मेरी बात सुने ना भाईजान, जब इलेक्शन का वक्त नहीं आया, टाइम नहीं हुआ, जब 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत थी, तो क्या मुल्क की सूरत हाल ठीक थी? नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में डेवलपमेंट के भी काम होते थे, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था, और इमरान खान की हुकूमत आई है तो हर चीज खिलाफ हो गई है। अच्छा, तो इसलिए आप देखें ना, इनको वक्त पूरा करना चाहिए और इनको असेंबली में बैठना चाहिए।
और सर ये इल्ज़ाम तराशियाँ फलां ने ये कर दिया, जी पिछली हुकूमत में ये हो गया, और सर 8 महीने तो आप लोग भी लेके बैठे हुए हैं सर, 8 महीने तो हो गया। आप 100 दिन के अंदर खान साहब के ऊपर तनकीद करते थे, खान साहब ने 100 दिन में कुछ किया नहीं है। ये खुदा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से भी हाथ जोड़ के माजरत करते हैं कि खुदा के लिए इस अवाम की जान छोड़ दें, आप अपने फैसले, आप अपने तनकीदें अपने पास रखें, इस अवाम को डिलीवर करके दें जो आपका वेट करे। अभी कुछ दिनों में जो है इस अवाम का जो बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं आप लोग मिलके, एक पार्लियामेंट में बैठने को तैयार नहीं है, दूसरे पार्लियामेंट से बाहर आने को तैयार नहीं है। ये मामला आप अपने हद तक रखें, अपनी कुर्सियों को बचाएं, लेकिन अवाम का बेड़ा गर्क ना करें। ये मैं तहरीक इंसाफ से भी बात कर रहा हूँ, ये मैं नून लीग से बात कर रहा हूँ सर। नून लीग की गवर्नमेंट में नहीं हुआ। अच्छा, ये तो इमरान खान की गवर्नमेंट सर ये अभी हुकूमत, अभी गवर्नमेंट आपकी है सर। 100 दिन के खान साहब ने बात की थी, और उसके 1 महीने बाद ही आपकी पार्टी ने जो है ना खान साहब को वो एक इशारे पे रख लिया था कि खान साहब कुछ डिलीवर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आज 9 महीने होने वाले हैं, पीडीएम की हुकूमत जो इसहाक डार साहब को, जिनका तजर्बा है पाकिस्तान में, जो लाए ही इसलिए गए थे, हालांकि उनके आपस में इख्तिलाफात भी पैदा हो चुके थे मुफ्ती इस्माइल साहब को लेके कि हम इसहाक डार साहब को लाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी। और सर कुछ दिनों में अभी जो रोटी जो 15 रुपए में हम लेते हैं वो 25 में होने जा रही है, और हमारी गंदुम नहीं है मुल्क में। गवर्नमेंट को चलने नहीं देते। कौन सर? खान साहब गवर्नमेंट को चलने नहीं देते। अच्छा, खान साहब तो है नहीं पार्लियामेंट में, खान साहब कहाँ रोक के बैठे हैं? आपको तो आसानी है सर, जो मर्जी करें। जी 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 जी, हाँ, ये धरने की सियासत करते हैं। अच्छा, हाँ, और सर कुछ बताएं ना वजह, ये धरने की वजह क्या है? महंगाई, फिर आप मतलब कि आप भी तो खान साहब की हुकूमत में जो गुजरांवाला से चले थे, पता नहीं महंगाई, और उसके बाद लॉन्ग मार्च। नून लीग को जब भी गवर्नमेंट मिली है उस वक्त भी मुआशी हालात तबाह हो चुके थे। अच्छा, उस सर जी उस टाइम मुआशी हालात खराब हो चुके थे। आप तो जो है ना वो लिखी पढ़ी बातें सिर्फ जो है ना वो सुर्खियां बता रहे हैं हमें कि ये हो चुका था। और सर 6.3 जीडीपी आपको मिली थी सर 2021 में, 6.3 जीडीपी थी। अगर वो उसकी बात कर रहे हैं अपनी इस हवाले से कि धरनों की सियासत करें, तो आप भी तो वही सियासत करते हैं। आप कौन सा पार्लियामेंट में बैठ के जो है वो आवाम का वोट लेके आ जाते हैं? बहरहाल आपका मेरी बात सुने जी। ये इमरान खान ने 3.5 साल में कर्जा लिया है, वो जी जी जी, $20 अरब के करीब लिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मुल्क पे इतना कर्जा होगा हाँ तो उसके हालात खराब ही होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इधर ही रहे। कैसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कैसर साहब, क्या आप कहना चाह रहे हैं सर? रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि सर कैसर साहब को सुनने दे जरा, कैसर साहब को, डॉक्टर साहब कैसर साहब को। सरदार साहब जरा आप रुक जाए, कैसर साहब को बोलने दें। के अंदर होलसेलर को उठा के देख लें, आज कितने हजार कंटेनर है जो क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास डॉलर मौजूद नहीं है। आज आप देखें महंगाई, आज जैसे अभी आपने जिक्र किया है कि 25 रुपए की रोटी हो गई है दिनों के अंदर। इनसे पूछेंगे, इन्होंने गरीब आदमी की सिर्फ नाम तक इन्होंने रखना है कि गरीब आदमी का कुछ सोचना भी है। आज देखें मुल्क जा किस रहा है, इसमें बसने वाले लोग किस तबाही की तरफ जा रहे हैं। सर वैसे आपको भी खुदा करते करते मौका मिल गया है, अब आपको भी चांस मिल गया है। हालात तो पहले भी वाकई ही वैसे नहीं थे कि अब आपको मौका मिल गया है कि ये हुकूमत जो है वो सही नहीं कर रही है। हालात पहले भी ऐसे थे, अगर वो हालात सही होते तो आज कुछ ना कुछ बेहतर हालात होते। सर ये चीजें आपको भी जो है ना बाखुदा करते करते मौका मिला है इस टाइम बोलने के ऊपर, और आप बोल रहे हैं पीडीएम के ऊपर। सर पीडीएम का पाकिस्तान का बच्चा जानता है, पाकिस्तान की अवाम जानती है कि पीडीएम का असल मकसद क्या था। पीडीएम का मकसद अपने केस वापस कराना था, मरियम को बाहर भेजना था। जिनकी सियासत कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान में तो आए ना, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, बनना इन्होंने पाकिस्तान का वज़ीर आला है, बनना इन्होंने पाकिस्तान का मिनिस्टर है। बैठे ये मुल्क से बाहर है, बाहर बैठ के पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं सर। ये क्या पाकिस्तान को समझ रहे हैं? कैसा सब इजी होके, कैसा सब जरा सुकून से बात कर ले, आपका ही टाइम है सर। मिनिस्टर बनना जिसके है, जिसकी ये बात करते हैं वहां आगे बात करें हमसे। कैसर साहब इतना गुस्सा ना करें, कैसर साहब गुस्से से ना आराम से बात करें ना सर, पानी पिए, रिलैक्स हो, थोड़ा माहौल चिल करें, उसके बाद इजी होके बात करें। सर हम ही हैं, आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं सर, आप सर नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं,
खान साहब भी इधर ही हैं, एक अच्छा जो है वो एक इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा और इलेक्शन में इस टाइम तगड़ा मुकाबला होने को देख रहे हैं। लेकिन आप तो इजी होना सर, ऐसे क्यों अपने आप को गुस्से में जो है वो हाइपर कर रहे हैं सर? नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा सर, मैं नहीं कर रहा, गुस्सा तो आवाम कर रही है, मैं अच्छा। तो नहीं कर रहा। मुझे तो आवाम, देखिए मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे पॉलिटिकल सर आपने सर वैसे सीरियस नोट पे अगर मैं सर ये चीज अगर मैं सर अगर सर मुझे भी जरा बोलने का मौका देना सर, मैं भी यहाँ पे आपसे ही आप इजाजत लेके बोलूंगा सर, मैं भी आपसे इजाजत लेके बोलने का इस टाइम जो है वो चाह रहा हूँ कि आप इजाजत दें, मैं बोल लूँ कुछ चीज़ें, मैं भी आवाम को बता दूँ कि आप कह रहे हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है इसने क्या डिलीवर किया, बिलावल साहब ने क्या दिया आवाम को, उस टाइम जब सैलाब आया तो उस टाइम क्या होता सर? खान साहब ने 4 टेलीथॉन किए थे अगर मैं गलत ना हूं उस टाइम। इमरान खान था सर मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि सैलाब ज़दगान की बात कर रहे हैं, कोरोना में ठीक है एक वो वक्त था उस टाइम, अगर आप इस बात को ये नथी करते हैं कि पीडीएम बेहतर नहीं कर रही थी सैलाब ज़दगान के हवाले से या उसकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही है, तो तहरीक इंसाफ भी जो है हमें कहीं उस टाइम पेश कदम नजर नहीं आई इस मामले में? सर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ वहां पे जो नजर आई है ना, जैसा दौर हो गया है, आप किसी किसान को बुला के पूछें कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो जिम्मेदार कितना खुशहाल था, आप किसी इंडस्ट्रियल को बुला के पूछें, आप मैन्युफैक्चरर्स को बुला के पूछें, आप स्मार्ट इंडस्ट्री वाले को बुला को पूछे, अपने प्रोग्राम में कुछ उनके नंबर, आप जिम्मेदारों की नुमाइंदगी ले, आप इंडस्ट्रियल की नुमाइंदगी ले, आप पाकिस्तान के ताजिर की नुमाइंदगी ले, उससे पूछे कि इस दौर में उनकी क्या हालात थे, आज जिम्मेदार के क्या हालात है और उस वक्त जिम्मेदार के क्या। अच्छा चले ठीक है इलियास साहब, सर जी मैं मुख्य अपने आखिरी सर के साथ इजाजत चाहूंगा, मैं सिर्फ जो इस वक्त अवामी आवाज वो यही है कि आवाम को अपना फैसला करना दिया ओके ओके यार, पाकिस्तान के अंदर हमने जमहूरियत को बचाना है तो हमें जमहूर की आवाज को लेना होगा। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए कैसर साहब। जी इलियास साहब, सर आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम जो मामला है, इस टाइम जो सिचुएशन है सर, एक अवाम की बात भी करते हैं और दूसरा जो है हम वज़ीर आला शिप के लिए और दूसरा अपने सीटों के लिए भी जो है कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देखते हैं, तो सर मामला कहाँ पे जाके बेहतर हो सकता है सर? क्या हल है इस सारे मामले का, इस सिचुएशन का कैसे हैंडल किया जा सकता है? हुकूमत को क्या करना चाहिए और तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए सर? क्या समझते कि बेहतर इकदाम क्या हो सकता है इसने पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए? इलियास साहब, सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं मुझे आप? बेहतरी तो इसमें ही है कि अगर अगला इलेक्शन भी होता है तो उसमें जो सूरत हाल है, उसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसमें यही सूरत हाल पैदा होगी, आपस में खींचातानी लड़ाई झगड़े होंगे। तो बेहतर यही है कि मौजूदा सूरत हाल में इसको चाहिए अदलिया आ जाए, एस्टेब्लिशमेंट आ जाए, इनको सबको बिठाए और बिठा के, क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट तो देख नहीं रही इनकी तरफ, और बैठ के इनको तमाम स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर करनी है, फिर पॉलिटिकली आपस में कर लें जो भी कर लें। क्योंकि यहाँ तो ये है कि इस वक्त जो मारधाड़ लगी हुई है उस मारधाड़ पर कोई समझौता नहीं हो रहा, इस तरह कोई नहीं जीत रहा, कोई आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या इख्तिदार हासिल करने के लिए इस टाइम जो भी इकदाम किए जाए, इस टाइम जो भी बैठ के अदलिया को या कोई बैठ के इसको चीज है कि इनको एक पेज पर लाना पड़ेगा कि मुल्क की इकोनॉमी ठीक करें, और मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करेंगे क्या, फिर वो नेशनल कोई गवर्नमेंट बनाई जाए जिस पर ये लोग भी नहीं आ रहे, ये सारे एक हो जाएंगे, फिर उस मसले पर एक हो जाएंगे, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए एक पेज पर नहीं आ रहे। इनको अवाम का देखना चाहिए जिनके वोटों से मुंतखब होते हैं, अगर अवाम नहीं रहेगी तो ये कैसे रहेंगे? सही हो गया जो सूरत हाल पर देखना चाहिए, और इस वक्त देखें बेहतरी के लिए मुंतखब करते हैं ना, ताकि अवाम के लिए पॉलिसियां बनाएं और पॉलिसी ऐसी बनाएं कि उनकी अवाम की बेहतरी हो, उनके फलाह बहबूद के लिए काम हो। सर बहुत शुक्रिया आपका इलियास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, आपने इतनी कीमती जो है वो तफसीलात से हमें आगाह किया। सरदार साहब आप सुन पा रहे हैं, हमारे साथ हैं आप? सरदार साहब आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर? जी सर सुन रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, टाइम बहुत कम है मेरे पास प्रोग्राम में। सर ये बता दें कि इस टाइम अगर इलेक्शन होते हैं, एक तो बता दें कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे, क्योंकि अब ना वो जो है राहें तक के ना वो पंजाबी में जैसे कहते हैं, अब आवाम भी जो है वो चाहती है कि नवाज शरीफ साहब को देखें। एक तो वो बता दें कब आ रहे हैं, और दूसरा सर क्या हाल है, अब इलेक्शन अगर हो भी जाते, असम्बली तहलील कर देते हैं, क्या तैयारी है आपकी इलेक्शन लड़ने के लिए? शॉर्ट आंसर सर। सर नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक
15 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह। सही। तो पंजाब में इलेक्शन जनवरी में वो हतमी तौर से पाकिस्तान आएंगे। अच्छा, और इंशाल्लाह ताला ये जो नून लीग है, ये नून लीग का वोट है, ये नून लीग ही इस मुल्क को डिलीवर कर सकती है। सही है सर। इमरान खान के ये जो बस आप की बात नहीं सर है। आपकी ये न्यूज़ पक्की समझे हम कि 15 जनवरी से पहले पहले नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, या फिर आपकी मतलब कि आप सबकत लेने वाले हैं बाकी जो कारकुनान हैं जनवरी उनसे? में उन्होंने अच्छा अच्छा, 15 जनवरी से। जनवरी के अंदर। अच्छा अच्छा, अगर ना आए तो फिर आपकी खबर गलत साबित हो सकती है, ये देख लें। हाँ फिर गलत साबित हो सकती है। हाँ चलें। इंशाल्लाह आएंगे जी। इलेक्शन की तैयारी पूरी है पंजाब में? जी इलेक्शन की तैयारी पूरी है पंजाब में? जी इंशाल्लाह पूरी इलेक्शन की तैयारी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सर आपने कीमती वक्त दिया हमें। नाजरीन, सिचुएशन हैंडल करना और इसको मज़ीद कंक्लूड करके अगर हम देखें तो मामला यही है कि इस टाइम सियासी इख्तलाफात अपनी जगह होने चाहिए, लेकिन सियासत का हुस्न भी यही कि साथ बैठ के फ़ैसलों को करना चाहिए और बेहतर फ़ैसला करना चाहिए। अगर एक तरफ से आवाज़ निकलती है कि अवाम के साथ नुकसान हो रहा है, एक तरफ से आवाज़ निकलती है कि अवाम जो है रुल रही है, दूसरी तरफ से वही बात निकलती है, तो फिर अपने इख्तलाफात बुला दें, एक टेबल पर आ जाएँ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें। और इस टाइम पाकिस्तान को जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो सिर्फ PDM की जमात को नहीं है, वो सिर्फ नून लीग को नहीं है, वो पीपल्स पार्टी को नहीं है, वो तहरीक इंसाफ को भी सामना करना पड़ सकता है और कर रही है। और वो पूरी एक उस बंदे के लिए भी है जो जिसके पास बाइक नहीं, ना वो पेट्रोल यूज करता है, ना वो AC यूज करता है, ना वो बल्ब यूज करता है, ना वो गैस यूज करता है, वो सिर्फ जो है अपना सिंपल जिंदगी गुजार है, उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। ये ऐसे हालात होने वाले हैं। और खुदा ना करे कि हम कह तो देते हैं कि श्रीलंका के रास्ते पे चल रहे हैं, अल्लाह ना करे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है उस तरफ ले जाने से बेहतर है कि हम अपने आप को, अपने पाकिस्तान को बेहतर अपने मजबूत कदमों के ऊपर स्टैंड कर लें और मिल बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।